नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सादा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के पहले चैप्टर परिमेय संख्या के अभ्यास 1C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। मतलब हमें यहाँ दो परिमेय संख्याएं दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो हमारा कौन नंबर प्रश्न है -4/9 और 7/9। तो जब हम दो परिमेय संख्याओं की तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम उनके हर को क्या करते हैं, धनात्मक बनाते हैं। तो यहाँ इन दोनों के हर क्या है, धनात्मक है। और उसके बाद हम इन दोनों के हरों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ इन दोनों का हर भी क्या है, बराबर है। यदि किसी परिमेय संख्याएं के हर धनात्मक हो और हर बराबर हो तो हम उनके अंशों को तुलना करते हैं। अब हमारा यहाँ अंश क्या है, -4 और 7। अब यहाँ -4 बड़ा है या 7 बड़ा है। तो यदि कोई भी संख्या ऋणात्मक, एक संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या क्या है, धनात्मक है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए यह ऋणात्मक है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं इसलिए क्या है, धनात्मक है, मतलब प्लस का नंबर है। तो ऐसी स्थिति में हमारा धनात्मक संख्या हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब 7 क्या है, बड़ा है और 4 क्या, छोटा है। अब 7 किस परिमेय संख्या का अंश है, तो 7/9 का अंश है। तो इसलिए 7/9 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। अतः 7/9 बड़ा होगा। ठीक है, ख नंबर प्रश्न देख ले। तो ख नंबर प्रश्न है हमारा -3/4 और -5/8। अब देखिए यहाँ सबसे पहले तो इनका हर क्या है, हर धनात्मक है, परंतु इन दोनों का हर क्या है, असमान है। यहाँ हर 4 है और यहाँ हर क्या है, 8 है। तो ऐसी स्थिति में हम इन प्रश्नों को दो विधियों से हल कर सकते हैं। पहला, या तो इन दोनों के हम हरों को बराबर कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों के हर को बराबर करते हैं। तो हर बराबर करने के लिए हमें यहाँ 4 और 8 का लॉसा लेना पड़ेगा। तो हम 4 और 8 का लॉसा निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमारा लॉसा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 8। हमें लॉसा क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। हम यहाँ -3/4 और -5/8 इन दोनों के हर को हम 8 बनाएंगे। लॉसा हमारा 8 है तो हम 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हर में जिस संख्या से गुना करेंगे उतना ही अंश में भी गुना करेंगे। यहाँ 8 ऑलरेडी है तो इसमें हमें 1 का गुना करना होगा और इस प्रकार यह हमें -6/8 और यह -5/8 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ दोनों के हर क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम इनके अंश की तुलना करेंगे। तो यहाँ अंश हमारा -6 है और यहाँ अंश हमारा क्या है, -5 है। तो जब दोनों संख्या क्या है, ऋणात्मक है, तो जो संख्या बड़ी होगी वह छोटी कही जाएगी। जैसे यहाँ -6 क्या है, बड़ा है, -6 है तो 6 बड़ा है, परंतु इसका चिन्ह क्या है, माइनस का है, इसलिए यह छोटा हो जाएगा। और 5 6 से छोटा है परंतु इसका चिन्ह क्या है, माइनस का है, इसलिए -6 से -5 क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस प्रकार हमारा -5/8 का भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ दो भिन्न थे, -3/4 और -5/8। तो -5/8 किसका रूप है, -5/8 का ही रूप है। तो इसलिए अतः -5/8 परिमेय संख्या क्या है, बड़ा होगा या बड़ी है। ठीक है, इसे हम a/b और c/d के रूप में भी हल कर सकते थे। जैसे हम इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3/4 है और यहाँ 5/8 है। तो हम इन दोनों का क्रॉस गुना करेंगे। तो -3 का गुना हमें 8 से करना है और -5 का गुना
4 से करना है। तो यह -24 हो जाएगा और यह -20 होगा। अभी हमने बताया कि यदि संख्या का मान छोटा हो परंतु उसके चिन्ह क्या है, ऋणात्मक हो, तो वह बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ 24 है और यह 20 है, तो 24 और 20 में तो 24 बड़ा है और 20 छोटा है, परंतु दोनों के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी। तो 24 क्या है, छोटा हो जाएगा और 20 क्या है, बड़ा हो जाएगा। अब 20 जो है वह किस परिमेय संख्या से प्राप्त हुआ, तो देखिए यहाँ 5 जो इसका अंश है, इसमें हमने जब 4 का गुना किया तो यह बड़ा हो गया, तो इसलिए हमारा -3/4 से बड़ा क्या होगा, -5/8। और फिर हम उसके नीचे ये लिख लेंगे, अतः -5/8 क्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम गौ नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा गौ नंबर प्रश्न है -7/12 और 5/-8। अब यहाँ हमारा हर क्या है, ऋणात्मक है और यहाँ धनात्मक है। तो सबसे पहले हम इस ऋणात्मक हर वाली परिमेय संख्या के हर को धनात्मक करेंगे। तो इसके लिए हमें इसके अंश और हर में एक ही संख्या -1 से गुना करना होता है। अब यह हमें -5/8 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ हमारा हर क्या हो गया, दोनों का धनात्मक हो गया और हर दोनों के अलग अलग है। तो हम इसे a/b और c/d के रूप में हल करते हैं। जैसे -7/12 और इधर है -5/8। अब हम इन दोनों का क्रॉस गुना कर लेंगे, तो यह -7/8 का गुना होगा और यहाँ -5 गुना 12 का होगा। अब -7 और 8 का गुना करेंगे तो -7×8 = 56, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस और 12×5 = 60। अब देखिए 56 छोटा है परंतु चिन्ह क्या है, ऋणात्मक का है, इसलिए यह बड़ा होगा। अब यह 56 बड़ा है तो इन दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी, तो जिसके अंश में गुना करने से, देखिए यहाँ अंश क्या है, 7 है और यहाँ अंश क्या है, 5 है। तो यहाँ 7 में गुना करने पर हमें 56 प्राप्त हुआ है, इसलिए जिसका अंश 7 होगा वही परिमेय संख्या हमारे क्या होगी, बड़ी होगी। तो अतः -7/12 बड़ी संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम घ नंबर प्रश्न को करते हैं। -5/9 और -3/-13। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, हर ऋणात्मक है, तो सबसे पहले तो हम हर को धनात्मक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें इसके अंश और हर में एक समान संख्या जो कि हमारा -1 है से गुना करेंगे। अब इससे यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा 13। तो यह हमें धनात्मक रूप में प्राप्त हो गया। अब हम -5/9 और 3/13 का तुलना करेंगे और इसका हम क्रॉस गुना करेंगे। तो -5 का गुना हमें किस में करना है, 13 में, और 3 का गुना किस में करना है, 9 में। अब हम 13 का गुना 5 में करेंगे तो 13×5 = 65, यह माइनस का चिन्ह हो जाएगा और यह 3×9 = 27। अब यह देखिए ऋणात्मक है और यह धनात्मक है, तो यह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यह 27 किससे प्राप्त हुआ है, तो -5/9 और 3/13। तो 27 जो हमें प्राप्त हुआ है वह 3 से प्राप्त हुआ है, इसलिए यह हमारी परिमेय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, 3/13। अब 3/13 किससे प्राप्त हुआ है, तो 3/13 हमारा यह तो एक परिमेय संख्या 5/9 हो गया। अब 3/13 हमें -3/-13 से प्राप्त हुआ है, इसलिए -3/-13 क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ी परिमेय संख्या होगी। यहाँ हमने जब यह परिमेय संख्या है
और -3/13 को हमने धनात्मक रूप में लिखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3/13। इसके हर को जब हमने धनात्मक किया तो हमें 3/13 के रूप में प्राप्त हुआ। और यह क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है और यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ से भी देख कर कह सकते थे कि 3/13 हमारा क्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः -3/13 बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न को करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है। अभी हमने दो परिमेय संख्याओं में बड़ी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखा। अब यहाँ हमसे छोटी परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो इसके लिए भी हमें सेम विधि का, जिस विधि का हमने पिछले प्रश्न में प्रयोग किया है, उसी विधि से इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। जैसे -4/9 और 5 क्या है, -9 है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के हरों को क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे। तो यह तो पहले से ही धनात्मक है और तो हमें 5/-9 के हर को धनात्मक करना है। तो हम 5/-9 के जब किसी भी परिमेय संख्या के हर को धनात्मक करना होता है तो उसके अंश और हर में हम -1 का गुणा करते हैं। इस प्रकार यह हमें -5/9 के रूप में प्राप्त होगा। यह माइनस माइनस कट जाएगा, 9 एकम 9। अब हम यहाँ -4/9 और -5/9 का तुलना करेंगे। तो यहाँ हर दोनों के हर क्या है, बराबर है। तो जो अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होगी और जो अंश छोटा होगा वह परिमेय संख्या छोटी होगी। तो यहाँ -4 और -5 में कौन छोटा है, तो अगर 4 होता और 5, 4 और 5 की तुलना की जाती तो हमारा 5 क्या होता, बड़ा होता। परंतु इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह -4 क्या है, बड़ा है और -5 क्या है, छोटा है। तो यह -4 बड़ा है। इसका मतलब -4/9 परिमेय संख्या क्या है, बड़ी है। तो हमें यहाँ पूछा गया है छोटी परिमेय संख्या। तो इस प्रकार हमें -5/9 क्या होगा, एक छोटी परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी। और -5/9 का मूल रूप क्या है, तो मूल रूप है 5/-9। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 5/-9 छोटी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार 6 नंबर प्रश्न है 6/11 और -7/-11। तो यहाँ हर हमारा क्या है, ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम इसे धनात्मक बनाएंगे। तो -7/-11 में के अंश और हर में हम -1 का गुणा करेंगे, जिससे माइनस माइनस कट कर ये हमें 7 एकम 7 और माइनस माइनस कट के 11 एकम 11। अब हम 6/11 और 7/11 की तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ हर हमारा दोनों का क्या है, बराबर है। अब जो अंश बड़ा वह परिमेय संख्या बड़ी और जो अंश छोटा वह परिमेय संख्या छोटी होगी। तो यहाँ 6 और 7 में कौन सा बड़ा है, तो 7 बड़ा है। इसका मतलब 6 हमारा क्या है, छोटा है। तो हम लिखेंगे अतः अब 6/11 का मूल रूप क्या है, 6/11 ही है। अतः 6/11 छोटी परिमेय है संख्या है, छोटी है। ठीक है, अब हम ग नंबर प्रश्न को करते हैं। ग नंबर प्रश्न है 16/-7 और 3। इन दोनों में हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। यह पूर्णांक संख्या है और इसका हर कुछ नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 1 बना लेंगे। अब यह हमें एक परिमेय संख्या के रूप में भी प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ इन दोनों की तुलना करनी है। तो इस परिमेय संख्या में हर क्या है, हमारा ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम इसके हर को क्या कर लेंगे, धनात्मक बना लेंगे। तो इसके लिए हमें इसमें -1 का अंश और हर में -1 का गुणा करना होगा। इस प्रकार यह हमें -16/7 के रूप में प्राप्त होगा।
अब हम -16/7 और 3/1 की तुलना करेंगे। तो यहाँ हर हमारा क्या है, दोनों का असमान है, तो या तो हम इनके हर को समान कर ले और या तो फिर इनको हम क्रॉस गुना कर ले, या हम यहाँ देख रहे हैं कि यह क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और यह क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो यदि हम ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्या की तुलना करते हैं तो हमारा धनात्मक परिमेय क्या होगा, बड़ा होगा और ऋणात्मक परिमेय छोटा होगा। तो अतः अब -16/7 क्या है, छोटी परिमेय संख्या है। अब 16/7 का मूल रूप क्या है, तो 16/-7। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 16/-7 छोटी परिमेय संख्या है। ठीक है। हमारा चौथा प्रश्न घ नंबर है 4/-3 और -8/9। अब देखिए यहाँ हर हमारा क्या है, ऋणात्मक है, तो सबसे पहले हम इस हर को धनात्मक बना लेते हैं और इसके लिए हमें इसके अंश और हर में -1 से गुना करना होगा। जब इसके अंश और हर में हम -1 का गुना करेंगे तो अंश हमारा ऋणात्मक और हर हमें धनात्मक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम -4/3 और -8/9 की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ दोनों क्या है, अंश दोनों ऋणात्मक है, हर हमारा धनात्मक हो गया। अब यहाँ हर हमारा बराबर नहीं है तो हम इसके हर को भी बराबर कर सकते हैं या क्रॉस गुना करेंगे तो हम इसके हर को यहाँ बराबर कर लेते हैं। अब हम 3 में किस संख्या से गुना करें कि 9 हो जाए, तो हम 3 का गुना करेंगे, तो इसके अंश और हर में भी हम 3 का गुना करेंगे और यहाँ 9 ही रखना है, इसलिए इसके अंश और हर में हम क्या करेंगे, 1 का गुना करेंगे। अब यह हमें 4×12 के रूप में प्राप्त हो गया और यह -8/9 के रूप में प्राप्त हो गया। देखिए हर दोनों के क्या हो गए, बराबर हो गए। अब दोनों के अंश ऋणात्मक हैं, तो जिसका अंश ऋणात्मक है और दोनों में जो छोटा है वही क्या है, बड़ा है। जैसे 12 और 8 में छोटा क्या है, 8 छोटा है और 12 बड़ा है, परंतु इसमें चिन्ह ऋणात्मक के होने की वजह से -8 बड़ा हो जाएगा और -12 छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार यह हमें -8/9 बड़ा प्राप्त परिमेय संख्या होगी और -12/9 छोटी परिमेय संख्या होगी। अब -12/9 का मूल रूप क्या है, तो इसका मूल रूप जो हमारा है वह 4/-3 है। तो हम लिखेंगे अतः 4/-3 छोटी परिमेय संख्या है। ठीक है। अभी हमने 2 प्रश्न किए, इन दोनों प्रश्नों में हमें बड़ी परिमेय संख्या और छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो इसके लिए हम एक बार इसको दोहरा लें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक करते हैं, हर को धनात्मक करते हैं। सबसे पहला काम हम हर धनात्मक करते हैं। फिर दूसरा काम जो हम करते हैं इसमें वह, यदि दोनों परिमेय संख्या में एक धनात्मक हो, एक क्या हो, धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो धनात्मक परिमेय संख्या हमारी बड़ी होगी और ऋणात्मक परिमेय संख्या छोटी होगी। तीसरा, अब मान लीजिए कि हर दोनों के क्या है, हर असमान है, हर असमान है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा। अब हर समान करने के बाद चौथा काम करेंगे, हर समान जब हम कर लेंगे तो जो अंश छोटा होगा, जो अंश छोटा होगा वह परिमेय संख्या छोटी होगी, वह परिमेय छोटी होगी। ठीक है। और जो हर बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा,
वह परिमेय बड़ी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यह बेसिक स्टेप्स थे जिसके द्वारा हम दो परिमेय संख्याओं की तुलना करते थे सबसे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। मतलब यहाँ हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और उन विकल्पों में से एक उत्तर सही है। तो चलिए देखते हैं। परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ हमें क्या करना है, समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। तो हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्याओं के अंश और हर में एक ही संख्या से गुना करने या भाग करने पर हमें समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। और इस समतुल्य परिमेय संख्याओं की जांच हम कैसे करते हैं। तो यदि मान लीजिए हमारे पास दो परिमेय संख्या a/b तथा c/d के रूप में हो, तो हम इनका दोनों का क्रॉस गुना करते हैं, a, d और cb। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वह परिमेय संख्या क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। तो -4/8 और हम पहले विकल्प 2/9 को तुलना करते हैं, 2/-9 को। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके हर को क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे। यदि हर ऋणात्मक है तो हम इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके हर को धनात्मक करने के लिए इसके अंश में हमें -1 का और हर में भी -1 का गुना करेंगे, जिससे यह हमें -2/9 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम -4/18 और -2/9 का क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। इस विधि के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले हर को हमें धनात्मक बना लेना है। अब -4 का गुना करेंगे 9 में और -2 का गुना करेंगे 18 में। जब इन दोनों का गुना करेंगे तो 9 चौके 36, यह -36 प्राप्त होगा और इन दोनों का गुना करेंगे तो यह भी 36, 18 दूनी 36, -36। अब देखिए यहाँ ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए -4/8 की जो समतुल्य परिमेय संख्या होगी वह -2/9 होगी। यह विकल्प हमारा सही होगा। यदि आप चाहें तो इन विकल्पों को भी इस संख्या से तुलना कर सकते हैं इस विधि द्वारा, जैसे -4/18 और 6/27। इन दोनों का हम क्रॉस गुना करेंगे तो -4 गुना 27 और 18 गुना 6, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 108, 18 छके 108। इन दोनों का गुना करेंगे तो 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10। अब देखिए ये 108, ये भी 108 है, परंतु यह ऋणात्मक और यह धनात्मक, इसलिए यह बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार हम -4/18 का 2/9 से गुना करेंगे, तो इन दोनों का जब क्रॉस गुना करेंगे तो यह -9 चौके 36 और ये 18 दूनी 36, यह +36, यह -36, तो यह बड़ा हो जाएगा प्लस वाला, माइनस वाला छोटा हो जाएगा, तो ये तो बराबर हुए नहीं। इसी प्रकार हम इन दोनों का भी गुना करेंगे तो ये देखिए -4/18 है और यह +4/18 है, तो बराबर तो है नहीं यह, तो यह समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन ख नंबर को देखते हैं। ख नंबर है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमें वही a/b और c/d के रूप में हम हल कर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है और यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो यह तो आंसर होगा नहीं, तो हम इसे जांच कर देखेंगे भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ इसका हर क्या है, 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो हम इसके हर को भी 10 कर लेते हैं। अब इसके हर को 10 करने के लिए हमें इसके अंश और हर में 2 का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और यह हमें 6/10 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ जो हमें परिमेय संख्या प्राप्त है वह 4/10 है, यहाँ 6/10 है और यहाँ 7/10 है। तो इन सभी परिमेय संख्याओं के हर बराबर हो गए। अब अंश की तुलना करेंगे तो 4 हमारा क्या है, 6 से छोटा है, 6 हमारा 6 से बराबर है और 7 हमारा 6 से बड़ा है, इसलिए यह 7/10 परिमेय संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। और बाकी ये दोनों यह तो बराबर है, यह छोटा है और यह भी छोटा परिमेय संख्या है।
ठीक है, अब ग नंबर प्रश्न को देखते हैं। ग नंबर है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या लिखिए। अब यहाँ हमें 4/9 से एक छोटी परिमेय संख्या देखना है। तो देखिए 4/9 हमारा धनात्मक है, 11/18 क्या है ऋणात्मक परिमेय संख्या। यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक है और यह भी धनात्मक है। तो अब यहाँ हमें यहाँ एक ही विकल्प सही है, इन चारों में से कोई एक ही सही है और यह क्या है ऋणात्मक है। तो यदि हम धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या की तुलना कर रहे हो तो जो धनात्मक है वह बड़ा होगा और जो ऋणात्मक है वह छोटी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ हमसे छोटी परिमेय संख्या पूछा है तो यह ऋणात्मक वाला विकल्प हमारा क्या होगा सही होगा। इसे हमें हल करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम इसे हल कर भी देख लेते हैं। जैसे 4/4 4/9 है, ठीक। तो हम इसके हर को क्या कर ले 18 कर ले। 18 करने के लिए इसके अंश और हर में हमें क्या करना होगा 2 का गुना करना होगा, जिससे यह हमें 8/18 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब 8/18 देखिए यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18 है, तो इसके अंश क्या है 13 है और इसके अंश 11 है। तो यह दोनों 8 से बड़े हैं। हर हमारा समान है और अंश जो बड़ा है वह बड़ा होगा, तो यह 8 से बड़े हैं, तो ये दोनों बड़े हो जाएंगे, दोनों बड़े परिमेय संख्याएं हैं। और यहाँ 18 है और यह माइनस है, तो ये तो आंसर ही है, ये तो पहले ही हमने देख लिया। अब हम इसके लिए हम इसके अंश और हर को क्या करेंगे 3 का गुना करेंगे, जिससे यह इसके हर के बराबर हो जाए। तो 4 तिया 12 और 9 तिया 27। अब देखिए यह भी 12/27 और यह भी 12/27, दोनों क्या है बराबर है, मतलब दोनों समतुल्य है। तो यह तो समतुल्य परिमेय संख्या हो गई, यह दोनों बड़े हो गए। तो यह क्या है सबसे छोटी परिमेय संख्या होगी। इन दोनों मतलब इन विकल्प में यह छोटी है और यही हमारा आंसर होगा। घ नंबर प्रश्न है परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसके हर को क्या करना होगा धनात्मक करना होगा। तो 0/-5 को हम क्या कर सकते हैं 0 में -1 का गुना करेंगे और 5 में भी -1 का गुना करेंगे। तो इस प्रकार यह हमें 0/5 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें से हमें इससे बड़ी परिमेय संख्या पूछा गया है। तो देखिए हमें यहाँ 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इसमें यह तो धनात्मक परिमेय संख्या है और यह क्या है ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह छोटी हो जाएगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या छोटा होगा और धनात्मक बड़ा होगा, और हमसे यहाँ बड़ा पूछा गया, तो यह तो हमारा आंसर होगा नहीं। यह भी देखिए एक बार ऋणात्मक है, अंश में ऋणात्मक, मतलब यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो यह भी छोटा होगा, यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ हर क्या है ऋणात्मक है। अगर इसके हर को हम धनात्मक करेंगे तो यह हमें -4/9 के रूप में प्राप्त होगा और यह भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगी, इसलिए यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे नंबर विकल्प में हमें -2/7 दिया गया है, जिसमें हमारा अंश और हर दोनों क्या है ऋणात्मक है। यदि हम इसके अंश और हर दोनों को हर को धनात्मक करेंगे तो इसके लिए हमें -1 का गुना करना होगा और इस प्रकार यह हमें 2/7 के रूप में प्राप्त होगा। अब 0/5 और 2/7 की हम तुलना करेंगे, तो या तो हम इनका क्रॉस गुना कर ले। जब हम इसके क्रॉस गुना करेंगे तो यह हमें 0 गुना 7 और 2 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा। तो 2 बचे 10 और 0 और 7 को गुना करेंगे तो 0। इस प्रकार क्या है 10 हमारा बड़ा है। और 10 आया कैसे, तो 10 हमने अंश 2 में गुना किया है, जिससे हमें 10 प्राप्त हुआ है। तो यह अंश 2 वाला परिमेय संख्या हमारी क्या होगी बड़ी होगी। इस प्रकार 2/7 क्या होगा बड़ा होगा 0/5 से। तो 2/7 का मूल रूप क्या है, तो 2/7 का मूल रूप -2/-7 है, इसलिए हमारा दूसरा नंबर विकल्प सही होगा। ठीक है, प्रश्न में हमें दिया गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में, यह जो खाली स्थान है उसमें बड़ा बराबर में से जो उपयुक्त हो उसे भरिए। मतलब हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं का तुलना करना है और तुलना करने के बाद
जो भी स्थिति प्राप्त होगी उसे हमें इस बॉक्स में भरना है। जैसे कौन नंबर प्रश्न हमारा है -4/7 और 6/13 की हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो तुलना हम इन दोनों का क्रॉस गुना करके करते हैं। तो -4 का गुना यदि हम 13 से करेंगे और 6 का गुना यदि हम 7 का करेंगे। अब देखिए यह क्या है, ऋणात्मक है और यह धनात्मक है। तो अगर दोनों ऋणात्मक, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है, इसका मतलब ऋणात्मक वाला छोटा होगा और धनात्मक वाला बड़ा होगा। तो इसे हमें हल करने की जरूरत नहीं है। 6/13 क्या होगा, बड़ा होगा। मगर यहाँ हम कर रहे हैं तो चलिए इसे हल कर ही लेते हैं। तो 13 और -4 का जब हम गुना करेंगे तो 13 चौके 52, यह हमें -52 के रूप में प्राप्त होगा और 6 7 42, यह 42 के रूप में प्राप्त होगा। अब इन दोनों में -52 छोटा है और 42 बड़ा है। तो 42 का मूल रूप क्या है, 6/13, इसलिए हमारा 6/13 क्या होगा, बड़ी परिमेय संख्या होगी। ख नंबर है -4/5 और -5/7, दोनों का हर अलग अलग है और दोनों के हर धनात्मक हैं। तो हम इनका क्रॉस गुना करते हैं। तो -4 का गुना करेंगे 7 में और -5 का गुना करेंगे 5 में। तो 7 का 4 में गुना करेंगे तो -28 और यह -25। अब दोनों के चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। तो जो छोटी संख्या होगी वह बड़ी हो जाएगी। जैसे 28 बड़ा है और 25 छोटा है, परंतु चिन्ह ऋणात्मक होने की वजह से -25 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और 28 छोटा हो जाएगा। तो 25 जो हमें प्राप्त हुआ है वो -5 में गुना करने की वजह से प्राप्त हुआ है, इसलिए -5/7 क्या होगा, बड़ा होगा और -4/5 छोटा होगा। तो हम यहाँ इस तरफ बड़े की तरफ मुंह खोलेंगे। ग नंबर प्रश्न है -7/8 और 21/-24। तो जब हम इन दोनों की तुलना कर रहे हो तो सबसे पहले इसके हर को हमें क्या करना पड़ता है, धनात्मक करना पड़ता है। और इसके लिए हमें इसके अंश और हर में -1 का गुना करेंगे। अब यह हमें -21/24 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ -7/8 और 21 की तुलना करेंगे। देखिए या तो हम इसका क्रॉस गुना भी कर सकते हैं या हम इसके हर को बराबर भी कर सकते हैं। तो देखिए 8 में अगर हम 3 का गुना करेंगे तो इसका हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -21/24 और यह भी क्या है, -21/24 है। इसका मतलब यह दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। घ नंबर प्रश्न है -9/-10 और 8/9। यह हर क्या है, हमारा ऋणात्मक है। तो सबसे पहले इसके हर को हमें धनात्मक बनाना होगा और इसके लिए अंश और हर में हमें -1 का गुना करना होगा, जिससे यह हमें 9/10 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम 9/10 और 8/9 का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो इसके लिए हम इसका क्रॉस गुना कर लेते हैं। 9 गुना 9 और 10 गुना 8। तो 9 गुना 9 क्या हो गया, 81 और 10 गुना 8 क्या हो गया, 80। 81 और 80 में क्या है, 80 बड़ा है और 81 छोटा है। अब यह 81 कैसे प्राप्त हुआ, तो देखिए यह अंश 9 है तो हमने 9 में गुना किया है। इस 9 को ध्यान दिया जाएगा, हमें इसे ध्यान नहीं देना है। हमें केवल अंश को देखना है कि किस अंश में गुना करने से। जैसे यहाँ हमारा अंश क्या है, 8 और 8 में गुना करने से हमें 80 प्राप्त हुआ है, इसलिए यह 8 वाला अंश वाला जो परिमेय संख्या है वह छोटी परिमेय संख्या होगी और 9 अंश वाली परिमेय संख्या क्या होगी, बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो 9/10 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 9/10 का मूल रूप क्या है, तो -9/10। तो यह हमारा इस तरफ चिन्ह बनेगा। ठीक है। हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब यहाँ परिमेय संख्या लिखे गए हैं, दिए गए हैं, जिसे हमें किस में लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा। मतलब हमें यहाँ सबसे पहले सबसे छोटी परिमेय संख्या को लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ी परिमेय संख्या को लिखनी है।
तो जब हम परिमेय संख्याओं की तुलना कर रहे हो तो सबसे पहले हम इनके हर को क्या करना होता है, धनात्मक करना होता है। तो 8/-15 के हर को अगर हम धनात्मक करेंगे तो इसमें -1 का गुना करेंगे अंश और हर में, और यह हमें -8/15 के रूप में प्राप्त होगा। और -17/-30 के अंश और हर में अगर हम -1 का गुना करेंगे तो यह हमें 17/30 के रूप में प्राप्त होगा। तो हम यहाँ अब 5/3 सॉरी 3/5 -7/10 -8/15 जो कि इसके हर को धनात्मक करने पर हमें प्राप्त हुआ, और 17/30 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए हमें सबसे पहले इन सभी के हरों को हर का क्या करना है, लॉसा ज्ञात करना है, बराबर करना है हर को। तो 5, 10, 15 और 30 का हम क्या करेंगे, लॉसा ज्ञात करेंगे। तो 2 से जब करेंगे तो 2 पंचे 10, 15 में भाग नहीं लगेगा, 15 दूनी 30। फिर 3 से भाग करेंगे, 5 में तो नहीं लगेगा, 15 में 3 पंचे 15, 5 बार में भाग लगेगा। फिर इसमें हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और इस प्रकार हमें लॉसा जो प्राप्त होगा वह हमें 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में 2 पंचे 10 दिया 30 प्राप्त होगा। तो हम इन सभी के हर को क्या लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे। अब जैसे हम जोड़ क्रिया करते हैं, जैसे 5 से हम 30 में भाग करेंगे तो कितने बार में भाग लगेगा, 6 बार में। 6 और 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। इसी तरह 10 को अगर हम 30 से भाग करेंगे, 30 को 10 से भाग करेंगे तो 10 दिया 30, 3 तो 7 और 3 का गुना करेंगे 21 -21। 15 में 15 से यदि हम 30 को भाग करेंगे तो 2 बार में, 15 दूनी 30। तो 18 में 8 में गुना करेंगे तो 2 से 8 दूनी 16। यह 30 है तो 30 रहने देंगे, और यह क्या हो जाएगा, 17। इस प्रकार यह हमें 18/30 -21/30 -16/30 और 17/30 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। हमने यहाँ सभी के हर को 30 एक समान करने के लिए इस तरह किया है। देखिए यहाँ सभी के हर क्या हो गए, एक समान हो गए। अब हम इनके अंश की तुलना करेंगे। जो अंश छोटा होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो यह हमारा सबसे छोटा क्या है, -21, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही छोटी होती है। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या में -21/30 प्राप्त होगा। इससे बड़ी परिमेय संख्या जो होगी वो होगी -16/30। अब यहाँ कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं है, अब धनात्मक है। धनात्मक में 18 और 17, तो 17 क्या है, छोटा होगा 18 से, और सबसे बड़ी परिमेय संख्या जो होगी हमें वो 18/30 होगा। ठीक है। अब अंतिम लाइन में हम इनके मूल रूप को लिखेंगे। जैसे 21/30 का क्रम क्या था, दूसरा वाला क्रम 21/30, तो दूसरे क्रम में हमें क्या है, 7/10। प्रश्न में क्या है, 7/10, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 7/10। अगला जो है वह 16/30, तो 16/30 किस क्रम में है, पहले, दूसरे और यह तीसरे क्रम में है। तो तीसरे नंबर पे कौन सी परिमेय संख्या है, 8/-15, तो इसे हम लिखेंगे 8/-15। 17/30, तो 17/30 अंतिम में है, और यह -17/30 का मूल रूप है, मतलब इसका मूल रूप -17/30 है। और सबसे बड़ी परिमेय संख्या जो है वो 18/30 है, और यह पहले नंबर पे है, और इसका मूल रूप क्या है हमारा, 3/5 है। तो यह हमें 3/5 के रूप में प्राप्त होगा। यह हमारा आरोही क्रम होगा। ठीक है। इस प्रश्न